चाची छत पर थी, देवर का दिल डोल गया। फिर जो हुआ उस रात सब चौंक गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। दोस्तों एवं साथियों, आज की कोई फिल्मी कहानी और कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो समाज ने छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने सामने लाया। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो दिन में तो भाई बहन था, लेकिन रात में पति पत्नी बन जाता था। और फिर एक दिन एक लाश मिलती है और एक खुला ऐसा राज जिसने पूरे गांव की नींव को हिला के रख दी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव के, जहां दो घर आमने सामने थे। एक में था रमेश, जिसकी बड़ी बहन थी रेखा, और दूसरे में था शिवा, जो रेखा से 3 साल छोटा था, लेकिन उसे रेखा दीदी कहता था। बचपन साथ भी था, कभी स्कूल साथ, तो कभी खेत में खेलना, तो कभी गांव में सब जानते थे कि शिवा और रेखा भाई बहन जैसे हैं। रेखा की शादी बबलू नाम के लड़के से होती है, जो मुंबई में काम करता था। शादी के 3 दिन बाद ही बबलू लौट गया और रेखा अकेली रह गई। कुछ महीने बीते, रेखा चुपचाप रहने लगी, शारीरिक की पल्लू से आंखें पोंछती और दरवाजा की ओर टकटकी लगाती। तभी एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवा आया था। हाथ में आम का पन्ना था और चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान, बचपन की तरह। शुरू हुआ मिलना, कभी शाम में कभी दोपहर में। शिवा अब हर रोज़ आने जाने लगा। कभी बर्तन धोला, कभी चूल्हा जलाना और फिर छत पर बैठकर बातें करना। एक रात ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। बिजली चली गई थी, रेखा छत पर लेटी थी अकेली। धीरे से ऊपर आया शिवा कंबल लेकर। रेखा चौंकी नहीं, क्योंकि उसके भीतर भी कुछ जाग चुका था। शिवा पास बैठा था, फिर कंबल ओढ़कर चुपचाप लेट गया। रेखा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? शिवा ने कहा, डर किस बात का, जब तू साथ है तो दुनिया से क्या डरना। छत पर उस रात चांदनी थी, हवाओं में सिसकियाँ और 2 दिल को मिलन की खामोशियाँ। दिन में भाई बहन और रात में प्रेमी। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। गांव में सब सोचते थे भाई आया है मिलने, लेकिन असल में रात होते ही दोनों को एक ही बिस्तर पर होते देखा। शिवा कहता, रेखा तू राधा है मेरी और मैं तेरा कान्हा। रेखा कहती, इस रिश्ते में पाप नहीं है, सुकून है। तरह तरह की लोग बातें अपना रात के मिलन टाइम करा। और फिर एक दिन कैमरे ने सब कुछ पकड़ लिया। एक पड़ोसी ने अपने घर में CCTV लगाया था और उस रात की फुटेज ने सब कुछ उधेड़ दिया। रेखा और शिवा एक ही कंबल में छत पर आधी रात के वो सिसकिया की आवाज़ चल रही थी। वो वीडियो वायरल हो गया। ये सब देखने के बाद पंचायत के लोगों ने पंचायत बैठाया। रेखा को बुलाया गया, शिवा को भी बुलाया गया। सामने गांव में के लोग और पीछे फुसफुसाहट। पंचायत बोली, रेखा क्या तुम मानती हो कि ये रिश्ता गलत है? रेखा बोली, गलत क्या है? अकेली औरत को थोड़ा प्यार मिल गया, क्या वो भी पाप है? लोग हंसे, कुछ चिल्लाए, लेकिन रेखा की आंखें डरी नहीं। शिवा खड़ा हुआ, अगर ये रिश्ता जुर्म है तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन ये रिश्ता ज़बरदस्ती भी नहीं था, ये मोहब्बत थी। दोस्तों, किसी ने बबलू को रेखा और शिवा की वीडियो भेज दिया था, जो मुंबई में था। बबलू गुस्से में तड़पता हुआ सीधे गांव पहुंचा रात के 11 बजे, और वो सीधा घर में घुसा और देखा कि रेखा अकेली थी। बात बात में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में रेखा की चीख गूंज उठी। लोग दौड़ा, दरवाज़ा टूटा, देखा कि रेखा ज़मीन पर थी, खून में लथपथ। बबलू पकड़ा गया, हाथ में ईंट लिया था। उसने हाथ अपने ईंट से जो है रेखा के सर पे मार दिया। शिवा ने देखा, जिस रेखा को उसने अपने राधा माना था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। कोर्ट का जो मामला था, बबलू को पकड़कर जेल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि रेखा के सिर पर जानबूझकर 3 बार ईंट से मारा गया था। शिवा कोर्ट में खड़ा हुआ। जज ने पूछा, क्या तुम उसका प्रेमी था? शिवा बोला, हाँ था और हमेशा रहूँगा। रेखा ने मुझसे जीना सीखा था और समाज ने उसे मार दिया। शिवा ने एक मोबाइल रिकॉर्ड दी, जिसमें रेखा ने कहा था, अगर बबलू आया तो वो मुझे मार देगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी गंभीर था। बबलू को उम्र कैद की सज़ा हुई और शिवा को सामाजिक दंड की धमकी
लेकिन कोई केस शिवा पे नहीं बना। गांव में लोग चुप हो गए क्योंकि सच्चाई सामने थी। 10 साल बाद शहर में एनजीओ चल रहा था, रेखा फाउंडेशन, जहां तलाकशुदा विधवा और अकेली औरत को सहारा दिया जाता था। उस फाउंडेशन का संस्थापक था शिवा। हर साल 17 अप्रैल को एक दीप जलाया जाता है रेखा की याद में। तो दोस्तों, ये कहानी रेखा के लिए एक अमर बन गई और राकेश अभी सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय, अपने चैनल क्राइम आप तक से आज यही पूछता हूं, क्या समाज का हर ठापा यही होता है? क्या मोहब्बत को हमेशा गुनाह कहा जाएगा? रेखा जैसे औरतें जिन्होंने सिर्फ सुकून चाहा, क्या उन्हें जीने का हक नहीं? अगर आप भी मानते हैं कि हर रिश्ता समाज के दायरों में नहीं तोला जा सकता, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए, क्राइम आप तक पर। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।